कल हम लोगों ने डिफरेंशियल ऑपरेटर चैप्टर शुरू किया था और कल हमने उसमें डेल्टा और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की चर्चा की थी। इसमें हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डेल्टा के बारे में बताया था, ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में बताया था, डिफिनीसन लिख करके, इसके फार्मूले भी लिख करके बताया गया था। डाइवर्जेंस और कर्ल ये तीनों बता दिया गया था, साथ ही साथ ग्रेडियंट पे एक सवाल भी लगाया गया था। आज हम शुरू करते हैं डाइवर्जेंस का एक एग्जाम्पल। तो देखिए लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस वेक्टर आर वेयर वेक्टर आर इक्वल टू 2xqi प्लस वाई जे प्लस जेड स्क्वायर के। ठीक है, ये वेक्टर आर दिया हुआ है और डाइवर्जेंस आर हमको निकालना है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है क्या, डाइवर्जेंस आर दिया हुआ है, डाइवर्जेंस वेक्टर आर, और वेक्टर आर को हम जानते हैं कि क्या लिखते हैं। अच्छा, ये तो दिया हुआ है, अगर वेक्टर आर जहाँ नहीं दिया रहता है तो हम वेक्टर आर को हम यहाँ लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्यों? क्योंकि आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर में 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों एक्सिस का वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो देखिए फार्मूले पाते हैं, डाइवर्जेंस वेक्टर आर दिस इम्प्लाई दैट, अब डाइवर्जेंस का देखिए लिख रहे हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट वेक्टर आर की वैल्यू लिख दीजिए 2xqi प्लस वाई जे प्लस जेड स्क्वायर के। ठीक, हम ये कह रहे थे कि आई में आई का मल्टीप्लाई करते हैं, जे में जे का करते हैं, के में के का करते हैं, किस कंडीशन में, डॉट प्रोडक्ट के कंडीशन में। ठीक है ना, क्योंकि हम फिर एक बार बता रहे हैं आई डॉट आई जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन आई डॉट जे कर दें या जे डॉट के कर दें या के डॉट आई कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो डेल अपॉन डेल एक्स, आई डॉट आई होगा तो 1 हो जाएगा और 2x³ का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ऐसे ही डेल अपॉन डेल वाई, जे का जे में तो यहाँ हो जाएगा वाई प्लस यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, जेड स्क्वायर। ठीक, अब चूँकि एक्स के रूप में डिफ्रेंसिएशन करना है तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स पे पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ वाई है, वाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ जेड स्क्वायर का कर देंगे तो 2z हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है, इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमने ऊपर ही बताया। देन सो दैट, यहाँ सो दैट लिखना है, सो दैट डेल डॉट वेक्टर आर इक्वल टू 3, ये प्रूफ करके उनको दिखाना है। अच्छा देखिए, डेल है, डॉट है, आर है, इसका मतलब क्या है, ये डाइवर्जेंस होगा। ठीक है ना, अगर यहीं पे डेल डॉट फाई होता, कोई स्केलर का होता, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है ना, क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट। लेकिन डेल के साथ वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस वेक्टर आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेडियंट फाई हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि डेल डॉट आर दिस इम्प्लाई दैट आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और वेक्टर आर की वैल्यू लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 नंबर में आते हैं। तो देखिए आई डॉट आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, जे डॉट जे करेंगे तो 1 हो जाएगा, के डॉट के कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई करेंगे एक्स में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू 1 1 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है और 2017 में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन शो दैट कर्ल आर, कर्ल वेक्टर आर, देखिए यहाँ कर्ल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या था डाइवर्जेंस था, यहाँ पे क्या है कर्ल है, कर्ल वेक्टर आर की वैल्यू 0, ये हमको प्रूफ करना है। और ये भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ है 2009 में। तो हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और हमें निकालना क्या है कर्ल वेक्टर आर। तो हम लिखेंगे कर्ल वेक्टर आर, या कर्ल को क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस आर लिख सकते हैं। तो डेल की हम वैल्यू लिख देते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ये क्रॉस कर दिया और वेक्टर आर का वैल्यू रख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अच्छा, आर क्रॉस आर में ये देखिए, आर अगर क्रॉस आई कर दें या जे क्रॉस जे कर दें या के क्रॉस के कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। लेकिन यहीं पे अगर आई क्रॉस जे कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, के होती है। और जे क्रॉस के की वैल्यू अगर लेना चाहें तो क्या होगा, आई होगा, और के क्रॉस आई की वैल्यू लेना चाहें तो ये जे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कई बार आपको बताया गया है। देखिए जैसे हम आई की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जे और के की मल्टीप्लाई करें तो आई वैल्यू आ जाता है। तो हम यहाँ इसको मॉड के रूप में लिखेंगे आई जे के, और आई का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स, जे का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल वाई, के का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ आई का कोफिशिएंट एक्स, जे का वाई, के का जेड। ठीक, अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर आई की वैल्यू निकालना है तो जे का के में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस जे का के में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल वाई अपॉन डेल जेड माइनस जे डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस यूनिट वेक्टर के डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 आई माइनस, अब जेड का एक्स का जेड में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो वाई 0 वाई माइनस 0 जे प्लस 0 का तो इसी में 0। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड वेक्टर आर इक्वल टू आर, देन प्रूव दैट डेल लॉग मॉड ऑफ आर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर। ठीक है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेक्टर आर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड मॉड आर को, मॉड वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए डेल लॉग आर, डेल लॉग मॉड आर, यानी कि डेल लॉग मॉड आर को हम लिख देंगे, मॉड आर को आर लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल लॉग, और मॉड आर को क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। ठीक, अब डेल की वैल्यू रखते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू डॉट लॉग आर। अब लॉग आर का सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए आई डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई लॉग आर प्लस के डेल अपॉन डेल वाई लॉग आर। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग आर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग आर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग आर को, और यहाँ पे जेड हो जाएगा, लॉग आर को जेड के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग आर का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल वाई जे, प्लस यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल जेड के। ठीक,
और चूँकि हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है डेल आर अपान डेल एक्स का एक्स अपान आर, डेल आर अपान डेल वाई का वाई अपान आर, और डेल आर अपान डेल जेड का जेड अपान आर। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट कैसे आता है इसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, और वेक्टर आर में वेक्टर आर का मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक्स डॉट में एक्स डॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई डॉट वाई यानी जेड डॉट जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो यहाँ हम लिखेंगे ना, अगर 2 डेल आर अपान डेल एक्स, दिस इम्प्लाई दैट एक्स अपान आर, 2 से अगर 2 को काट दिया जाए तो डेल आर अपान डेल एक्स अपान आर, डेल आर अपान डेल वाई वाई अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड जेड अपान आर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपान आर, डेल आर अपान डेल वाई इक्वल टू वाई अपान आर, एंड डेल आर अपान डेल जेड इक्वल टू जेड अपान आर। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 अपान आर, डेल आर अपान डेल एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स अपान आर आई प्लस 1 अपान आर, डेल आर अपान डेल वाई की जगह वाई अपान आर जे प्लस 1 अपान आर, डेल आर अपान डेल जेड के जगह लिख देंगे डेल जेड अपान आर। ठीक, एक्स और यूनिट वेक्टर के, 1 अपान आर 1 अपान आर 1 अपान आर सारे में कॉमन है, तो हम यहाँ से 1 अपान आर कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी आर कॉमन है, तो आर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो हम कॉमन ले रहे हैं सीधे 1 अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अभी हमने बताया क्या है, वेक्टर आर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपान आर इंटू ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इसी को प्रूफ करना था। ठीक है, ये आंसर नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू आर, देन प्रूव दैट डेल 1 अपान आर इक्वल टू माइनस 1 अपान आर क्यूब वेक्टर आर। क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए। देखिए इसका हमें निकालना है डेल डॉट 1 अपान आर, यानी कि डाइवर्जेंस है। ठीक, डाइवर्जेंस करें यहाँ स्केलर हो जाएगा, तो डेल डॉट 1 अपान आर, आइए अब देखते हैं क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट। अच्छा एक चीज़ और है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस में, ग्रेडियंट में आई जो होता है हमेशा इंक्लूड रहता है, लेकिन डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो आई जे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड, और डॉट 1 अपान आर। अब 1 अपान आर का मल्टीप्लाई कर दें तो आई 1 अपान डेल अपान डेल एक्स 1 अपान आर प्लस यूनिट वेक्टर जे डेल अपान डेल वाई 1 अपान आर प्लस के डेल अपान डेल जेड 1 अपान आर। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर दें तो देखिए 1 अपान आर का डिफ्रेंसिएशन अगर हम कर रहे हैं तो डेल अपान डेल एक्स 1 अपान आर, तो 1 अपान आर का डिफ्रेंसिएशन हम पढ़े नहीं हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल अपान डेल एक्स आर पे पावर -1। और जब इसको डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर पे पावर -2 अपान -2। ठीक है ना, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसे ही वाई का कर देंगे, ऐसे ही जेड का कर देंगे, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था कि 1 अपान आर का डिफ्रेंसिएशन हमने गलत बता दिया, तो वो इंटीग्रेशन होता है। इसका हम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डेल अपान डेल एक्स आर पे पावर -1, और जब आर पे पावर -1 का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर पे पावर -2। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, और पीछे हम इंटीग्रेशन बता दिए हैं इसलिए अपान कर दिए थे।
तो देखिए -1/r⁻² को हम लिख सकते हैं -1/r²। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे -1/r² del r/del x i माइनस, अब इसका भी वही होगा 1/r² del r/del y j -1/r² del r/del z यूनिट वेक्टर k। अब यहाँ पे देखिए -1/r² कॉमन हो जाएगा, तो हमने -1/r² कॉमन ले लिया, बचेगा क्या del r/del x, तो del r/del x की वैल्यू हो जाएगा x/r i प्लस इसकी del r/del y की वैल्यू क्या आ जाएगा y/r del z प्लस del z इक्वल टू z/r k। अब यहाँ देखिए सारे में r कॉमन है डिनोमिनेटर, तो r को फिर हम बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा -1/r⁻³ यहाँ x i y j z के, तो हमने लिख दिया x i y j z के, और इसकी वैल्यू क्या होती है अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, ये वेक्टर r होता है, तो -1/r³ वेक्टर r। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। आखिरी में एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये कह रहा है इफ़ v इक्वल टू w गुणे r, ये v क्या आपका वेक्टर है। ठीक है, प्रूफ दैट w इक्वल टू 1/2 कर्ल v, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है क्या, w इक्वल टू 1/2 कर्ल v वेयर w इज क्या है कांस्टेंट वेक्टर, w क्या है कांस्टेंट वेक्टर है, तो w कांस्टेंट वेक्टर है तो r भी तो वेक्टर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लें w क्रॉस r, क्योंकि w क्रॉस r की वैल्यू क्या है v है, तो यहाँ पे हम कर्ल भी निकाल देंगे, जब कर्ल भी निकाल देंगे तो फिर w की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन 2011 का है, तो हम मान लेते हैं w वेक्टर w इक्वल टू w1i प्लस w2j प्लस w3k एंड पोजीशन वेक्टर r को आपको मालूम ही है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर डब्लू डॉट आर लिखा होता तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है डब्लू मल्टीप्लाई आर लिखा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कर्ल भी। ठीक है, अब कर्ल भी को हम क्या लिखेंगे कर्ल डब्लू मल्टीप्लाई आर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डब्लू मल्टीप्लाई आर, दिस इम्प्लाई दैट कर्ल, अब क्रॉस में पहले मॉड बनाते हैं आई जे के। अब यहाँ से पहले डब्लू का वैल्यू लिख लेते हैं W1 W2 W3, ये हो जाएगा x y z। ठीक, अब इसको सॉल्व करें, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ल जो है वैसे उतर जाएगा, यहाँ पे i कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो W2z माइनस यहाँ से W3y माइनस यूनिट वेक्टर j, अब j में ये आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा W1z माइनस W3x प्लस यूनिट वेक्टर के यानी कि W1y माइनस W2x, ये आपका कर्ल हो गया। ठीक, अब इसे हम क्या कर लें, अब कर्ल के साथ इसको कर्ल के साथ इसका सलूशन कर दें, फिर एक मॉड बनाएंगे आई जे के। अब यहाँ पे लिखेंगे कर्ल का क्या लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे लिखते हैं कर्ल मतलब डेल लिखते हैं ना, तो यहाँ हम लिख देंगे डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। देखिए कर्ल होगा तभी उसको डेल लिखते हैं, और डेल की डेल्टा लिखते हैं, और डेल्टा की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जेड प्लस डेल अपॉन डेल एस के। डाइवर्जेंस होता है तभी यही लिखते हैं, बट ये है कि यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू। ठीक है,
अच्छा, अब ये यहाँ से इसकी वैल्यू लिख देते हैं, W2Z माइनस W3Y, W1Z माइनस W3X, W1Y माइनस W2X। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले I की, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल अपॉन डेल वाई, W1Y माइनस W1Y माइनस W2X माइनस इसका डेल अपॉन डेल जेड, W1Z माइनस W3X। अब माइनस लगा देते हैं, जे का लिखेंगे, जे यानी यहाँ पर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W1Y माइनस W2X W2X माइनस, अब चूँकि हम जे का निकाला तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड W2Z माइनस W3Y, एक ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस के। अब के में से इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स W1J माइनस W3X माइनस डेल अपॉन डेल वाई W2Z माइनस W3Y। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे W1 होगा, ये x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ लिख देते हैं I W1, यहाँ z के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस W1। यहाँ पे देखिए चूँकि माइनस जे है तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो जब प्लस कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, 0, और इसको कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, माइनस W2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस W2। यहाँ पे जे का कर लीजिए, तो W2 हो जाएगा। और यहाँ पे आइए, जेड के रिस्पेक्ट में कर, यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस W2, और जेड के रिस्पेक्ट में हम कर देंगे तो ये आपका, तो यहाँ पे देखिए हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, W2 एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा। और यहाँ पे देखिए जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस W2 हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट जो है यहाँ तक है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, ये जे हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस 3x हो जाएगा। और यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो यहाँ पे आपका W3, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आपका प्लस आना चाहिए, साइन को आप लोग सुधार लीजिएगा थोड़ा। हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस ही, क्योंकि प्लस आएगा किसी कंडीशन में, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं W3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस W3, ये हो जाएगा K। तो यहाँ 2W1I प्लस 2W2J प्लस 2W3K। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, W1I
प्लस W2J प्लस W3K, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2W के, 2W के बराबर हो जाएगा। और रिजल्ट हमने क्या लेके चला था? कर्ल भी का, ठीक है, भी बनाओ W गुणे 2, दिस इम्प्लाई दैट 2W, या यहाँ पे हम लीजिए W इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2 कर्ल भी, ठीक है ना, W इक्वल टू 1/2 कर्ल भी। यहाँ से हम इसको 2 को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहा। थोड़ा सा आपको समझने में कन्फ्यूजन हुआ होगा क्योंकि साइन का हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है, तो इसको थोड़ा एक बार देख के आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।